स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा और हमेशा बदलता हुआ समंदर है, जहां प्राइस मूवमेंट की लहरें हमेशा उठती रहती हैं। ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स जो इस कॉम्प्लेक्स माहौल को समझना चाहते हैं, उनके लिए चार्ट पैटर्न्स को समझना मार्केट की भाषा समझने जैसा है। चार्ट पैटर्न्स वो फॉर्मेशन होते हैं जो प्राइस चार्ट पर बनते हैं, और ये हमें सिक्योरिटी के पीछे के सेंटिमेंट और फ्यूचर प्राइस डायरेक्शन के बारे में बहुमूल्य जानकारी देते हैं। जैसे कि एक अनुभवी नाविक समुद्री धाराओं और हवा के पैटर्न के अपने ज्ञान पर निर्भर करता है, वैसे ही ट्रेडर्स अधिक जानकारीपूर्ण ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए चार्ट पैटर्न का लाभ उठा सकते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानकर और उनके निहितार्थों को समझकर ट्रेडर्स संभावित ट्रेडिंग अवसरों की पहचान कर सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बेहतर बना सकते हैं। इस गाइड में हम चार्ट पैटर्न्स की दुनिया के बारे में जानेंगे, उनके महत्व, प्रकार और प्रैक्टिकल उपयोग की खोज करेंगे, चाहे आप एक नए ट्रेडर हों या फिर एक अनुभवी इन्वेस्टर। यह सो गाइड आपको अपने ट्रेडिंग प्रयासों में चार्ट पैटर्न की शक्ति को अनलॉक करने के लिए ज्ञान और टूल्स प्रदान करेगी। चार्ट पैटर्न्स मार्केट प्लेस में खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं यानी बेयर्स के बीच की लड़ाई का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये पैटर्न्स हमें मार्केट की दिशा और संभावित मूवमेंट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ये सप्लाई और डिमांड के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं, जो हमें मार्केट सेंटीमेंट की एक तस्वीर दिखाते हैं। जब सप्लाई और डिमांड में असंतुलन होता है तो यह चार्ट पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिससे ट्रेडर्स को मार्केट की वर्तमान स्थिति का अंदाजा होता है। इन पैटर्न्स का विश्लेषण करके ट्रेडर्स खरीदारों और विक्रेताओं के बीच पावर बैलेंस के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और संभावित प्राइस मूवमेंट का अनुमान लगा सकते हैं। यह विश्लेषण उन्हें अधिक सूचित और रणनीतिक निर्णय लेने में मदद करता है। इन पैटर्न्स को मोटे तौर पर दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है: रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। रिवर्सल पैटर्न्स और कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के बीच का अंतर समझना ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण है। रिवर्सल पैटर्न्स, जैसा कि नाम से पता चलता है, करंट ट्रेंड में बदलाव का संकेत देते हैं। यह दर्शाता है कि मौजूदा ट्रेंड कमजोर हो रहा है और प्राइस डायरेक्शन में रिवर्सल होने की संभावना है। यह पैटर्न्स ट्रेडर्स को संभावित ट्रेंड रिवर्सल के बारे में चेतावनी देते हैं। दूसरी ओर कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मौजूदा ट्रेंड में एक अस्थायी ठहराव या कंसोलिडेशन का सुझाव देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि पैटर्न पूरा होने के बाद ट्रेंड अपनी मूल दिशा में फिर से शुरू होगा। यह पैटर्न्स ट्रेडर्स को यह विश्वास दिलाते हैं कि ट्रेंड जारी रहेगा। इन दो प्रकार के पैटर्न्स के बीच के अंतर को समझना ट्रेडर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह उन्हें यह अनुमान लगाने की अनुमति देता है कि क्या कोई संभावित ट्रेडिंग अवसर करंट मार्केट ट्रेंड के साथ है या उसके विरुद्ध है। यह समझ उन्हें अधिक सटीक और लाभदायक ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करती है। इन पैटर्न्स को सही ढंग से पहचानकर और उनकी व्याख्या करके ट्रेडर्स एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण निर्णय ले सकते हैं और अपने प्रॉफिट को बेअरहा सकते हैं। सही समय पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स का निर्धारण करना ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी है। कैंडलस्टिक चार्ट एक लोकप्रिय प्रकार का चार्ट है, जिसका उपयोग ट्रेडर्स द्वारा प्राइस मूवमेंट को देखने के लिए किया जाता है। यह चार्ट न केवल प्राइस मूवमेंट को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक निश्चित अवधि के दौरान बाजार में क्या हो रहा था। ट्रेडिशनल लाइन चार्ट के विपरीत कैंडलस्टिक चार्ट प्राइस एक्शन का अधिक व्यापक दृश्य प्रदान करते हैं, जिससे ट्रेडर्स को बाजार की दिशा और संभावित रुझानों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है। कैंडलस्टिक चार्ट ओपन, हाई, लो और क्लोज प्राइस प्रदर्शित करते हैं, जो एक निश्चित अवधि के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। यह जानकारी ट्रेडर्स को बाजार की स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करती है। चार्ट पर प्रत्येक कैंडलस्टिक एक विशिष्ट समय सीमा का प्रतिनिधित्व करती है, जो मिनटों से लेकर दिनों, हफ्तों या महीनों तक हो सकती है। यह समय सीमा ट्रेडर्स की रणनीति और ट्रेडिंग शैली पर निर्भर करती है। कैंडलस्टिक की संरचना काफी सरल है, लेकिन इसमें छिपी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है।
यह संरचना ट्रेडर्स को बाजार की दिशा और संभावित रुझानों को समझने में मदद करती है। कैंडलस्टिक का आयताकार भाग उस अवधि के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाग ट्रेडर्स को बताता है कि उस अवधि के दौरान बाजार में क्या हुआ। यदि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से अधिक है तो कैंडलस्टिक को आमतौर पर हरे या सफेद रंग में रंगा जाता है, जो बुलिश सेंटीमेंट का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि खरीदारों का दबदबा था और कीमतें बढ़ रही थीं। इसके विपरीत यदि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है तो कैंडलस्टिक को आमतौर पर लाल या काले रंग में रंगा जाता है, जो बेयरिश सेंटीमेंट का संकेत देता है। यह दर्शाता है कि विक्रेताओं का दबदबा था और कीमतें गिर रही थीं। कैंडलस्टिक के ऊपर और नीचे फैली पतली रेखाओं को विक्स या शैडो कहा जाता है। ये विक्स उस अवधि के दौरान ट्रेड किए गए उच्चतम और निम्नतम प्राइस का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये विक्स उस अवधि के दौरान ट्रेड किए गए उच्चतम और निम्नतम प्राइस का प्रतिनिधित्व करते हैं। विक्स की लंबाई और स्थिति का विश्लेषण करके ट्रेडर्स बाजार में खरीद और बिक्री के दबाव की ताकत और दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विक्स की लंबाई और स्थिति का विश्लेषण करके ट्रेडर्स खरीद और बिक्री के दबाव की ताकत और दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी उन्हें बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, एक छोटे शरीर के साथ एक लंबी अपर विक से पता चलता है कि खरीदारों ने शुरू में प्राइस को ऊपर धकेला, लेकिन मजबूत बिकवाली दबाव का सामना करना पड़ा, जिससे कीमत ओपनिंग प्राइस के पास बंद हो गई। यह दर्शाता है कि विक्रेताओं का दबदबा था और खरीदारों को पीछे हटना पड़ा। सेक्शन 4, हेड एंड शोल्डर, पोटेंशियल रिवर्सल को पहचानना। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक क्लासिक रिवर्सल पैटर्न है जिसे व्यापक रूप से ट्रेडर्स द्वारा संभावित ट्रेंड रिवर्सल के मजबूत संकेत के रूप में पहचाना जाता है। यह पैटर्न लगातार 3 चोटियों से बनता है, जिसमें बीच की चोटी या हेड सबसे ऊंची होती है, जिसके दोनों ओर 2 निचली चोटियां शोल्डर होती हैं। पैटर्न की पुष्टि एक नेकलाइन द्वारा की जाती है, जो दोनों शोल्डर के लो को जोड़कर खींची जाती है। नेकलाइन के नीचे एक निर्णायक ब्रेक को बेयरिश सिग्नल के रूप में देखा जाता है। यह दर्शाता है कि पिछला अप ट्रेंड समाप्त हो गया है और डाउन ट्रेंड का पालन होने की संभावना है। पैटर्न के लिए प्राइस टारगेट को आमतौर पर नेकलाइन और हेड के टॉप के बीच की दूरी से मापा जाता है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न उल्टे रूप में भी दिखाई दे सकता है, जिसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के रूप में जाना जाता है। यह पैटर्न लगातार 3 ट्रफ से बनता है, जिसमें बीच वाला ट्रफ सबसे कम होता है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न में नेकलाइन के ऊपर एक अपसाइड ब्रेकआउट को बुलिश सिग्नल माना जाता है, जो डाउन ट्रेंड के संभावित उलट का सुझाव देता है। सेक्शन 5, डबल टॉप्स एंड बॉटम्स, ट्रेंड कंफर्मेशन की पहचान करना। डबल टॉप्स और डबल बॉटम्स व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले रिवर्सल पैटर्न का एक और समूह है, जो ट्रेंड दिशा में संभावित बदलाव का संकेत देता है। ये पैटर्न तकनीकी विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और निवेशकों को संभावित बाजार रिवर्सल की पहचान करने में मदद करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये पैटर्न लगभग समान प्राइस लेवल पर लगातार 2 प्राइस पीक्स या ट्रफ की विशेषता है। यह पैटर्न तब बनता है जब बाजार में एक निश्चित स्तर पर प्रतिरोध या समर्थन होता है, जो प्राइस को उस स्तर से आगे बढ़ने से रोकता है। एक डबल टॉप पैटर्न तब बनता है जब प्राइस एक निश्चित स्तर तक 2 बार रैली करता है, लेकिन दोनों मौकों पर पिछले हाई को तोड़ने में विफल रहता है। यह पैटर्न अक्सर एक अप ट्रेंड के अंत का संकेत देता है और संभावित डाउन ट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। यह इंगित करता है कि उस विशेष प्राइस लेवल पर मजबूत बिकवाली दबाव है, जो प्राइस को और आगे बढ़ने से रोक रहा है। जब प्राइस दूसरी बार उस स्तर तक पहुंचता है और फिर से गिरता है, तो यह पुष्टि करता है कि विक्रेता उस स्तर पर सक्रिय है। पैटर्न की पुष्टि एक नेकलाइन द्वारा की जाती है, जो दोनों पीक्स के बीच के लो को जोड़कर खींची जाती है। नेकलाइन एक महत्वपूर्ण स्तर है और इसका ब्रेकडाउन पैटर्न की वैधता की पुष्टि करता है। नेकलाइन के नीचे एक ब्रेक को बेयरिश सिग्नल माना जाता है, जो अपर ट्रेंड के संभावित उलट का सुझाव देता है। यह संकेत देता है कि बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है और प्राइस में और गिरावट की संभावना है। इसके विपरीत एक डबल बॉटम पैटर्न तब बनता है जब प्राइस एक निश्चित स्तर तक 2 बार गिरता है, लेकिन उस स्तर से समर्थन पाता है और दोनों मौकों पर वापस उछलता है। यह पैटर्न अक्सर एक डाउन ट्रेंड के अंत का संकेत देता है
और संभावित अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत हो सकता है। इससे पता चलता है कि उस प्राइस लेवल पर मजबूत खरीद दिलचस्पी है जो प्राइस को और गिरने से रोक रही है। जब प्राइस दूसरी बार उस स्तर तक गिरता है और फिर से उछलता है तो यह पुष्टि करता है कि खरीदार उस स्तर पर सक्रिय है। पैटर्न की पुष्टि एक नेकलाइन द्वारा की जाती है जो दोनों ट्रफ के बीच के हाई को जोड़कर खींची जाती है। नेकलाइन एक महत्वपूर्ण स्तर है और इसका ब्रेकआउट पैटर्न की वैधता की पुष्टि करता है। नेकलाइन के ऊपर एक ब्रेक को बुलिश सिग्नल माना जाता है जो डाउन ट्रेंड के संभावित उलट का संकेत देता है। यह संकेत देता है कि बाजार में खरीदारी का दबाव बढ़ रहा है और प्राइस में और वृद्धि की संभावना है।